गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग मोमेंट्स तथा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पर स्टडी किए थे और हम बोले थे कि जो है ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इससे क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में और उस पर हम कुछ एग्जांपल भी किए थे और कुछ एग्जांपल होमवर्क के तौर पर बनाने के लिए दिए थे। तो आज के इस वीडियो में जो है एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, चेबीशेव इनइक्वालिटी। चेबीशेव इनइक्वालिटी से भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में प्रायर आता है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग समझते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या है। चेबीशेव जो है एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक इक्वालिटी निकाला किसी रैंडम वेरिएबल पर, उसमें मीन और वेरिएंस लिया और उसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर लिया, उसमें एक रिलेशन निकाला और उस रिलेशन का नाम उन्होंने चेबीशेव इनइक्वालिटी रखा। चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या है ये हम लोग अभी कुछ देर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका पहले हम अप्लाई बताते हैं कहाँ होता है। कि प्राय हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कोई एग्जामिनेशन होता है तो हम कहेंगे कि जो है किसी एग्जामिनेशन में जो है कोई स्टूडेंट 60 से 65 नंबर लाता है, मार्क्स लाता है। मान लें कि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो, उसमें कुछ स्टूडेंट जो है 60 और 65 मार्क्स के बीच कितना स्टूडेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है कि क्या चांस है कि इतना 60 और 65 के बीच में प्रोबेबिलिटी इतना % होगा। तो ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग जो है चेबीशेव इनइक्वालिटी का सहारा लेते हैं। तो क्या है चेबीशेव इनइक्वालिटी हम देखते हैं, बाकी जो है डिटेल आप लोग एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन SD फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल X मेजर्स द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज ऑफ X अबाउट द मीन म्यू ऑफ X। मतलब क्या हुआ कि कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, कोई यानी कि X कोई अपना रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ पर X चाहे तो वो डिस्क्रीट होगा या फिर क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, वो मेजर्स करता है, मापता है स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज ऑफ X। स्प्रेड मतलब फैलाव, यानी X का जितना भी वैल्यू होगा किसके अबाउट, उसके मीन के अबाउट जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करता है, वो मापता है। कौन, वही ऐसा वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ सिग्मा वी वुड एक्सपेक्ट X विल बी क्लोजर टू इट्स मीन म्यू। वो जो वैल्यू होता है वो मीन के जो काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है ना। ये चीज़ कहते हैं हमारा चेबीशेव साहब ने। तो इसका डिफिनेशन में लिए हमको देखना है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका डिफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी चीज़ प्रोबेबिलिटी। तो क्या कहता है, लेट X बी रैंडम वेरिएबल। मान लिया हम क्या X कोई रैंडम वेरिएबल है विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, जिसका मीन क्या है, म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा है। देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर k, तब किसी कोई एक पॉजिटिव नंबर उन्होंने k लिया, ठीक है। उस पॉजिटिव नंबर k के लिए जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू ऑफ X, और जो भी हम रैंडम वेरिएबल X लिए हैं उसका अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो वो लाइज करेगा इन द इंटरवल म्यू माइनस के रो से म्यू प्लस के रो में, यानी जो इज एटलीस्ट 1 - 1/k²। कह रहा है ये कि अगर कोई X मेरा रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन दिया हुआ है म्यू और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्या, सिग्मा, तब कह रहा है कि कोई एक पॉजिटिव नंबर मेरा k होगा जो कि वो जो X जो लिया है रैंडम वेरिएबल उसका अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो इस इंटरवल में होगा, ठीक ना। म्यू माइनस के रो से म्यू प्लस क्यू के रो में, जहाँ के क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है और उस रो के अंतर्गत, उस इंटरवल के अंतर्गत जो भी वैल्यू होगा X का, उसका प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, 1 - 1/k² होगा। कौन कर रहा है, ये चेबीशेव साहब, ठीक ना। चेबीशेव इनइक्वालिटी कर रहा है कि जो भी वैल्यू लिए हैं म्यू माइनस के रो से म्यू प्लस के रो के बीच में X का, उस सारे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम कितना होगा, 1 - 1/k²। दैट इज, इसको हम फार्मूला फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी लिए हम लोग ऑफ किसका, इस इंटरवल का, यानी X का, जो कहाँ से लाई करेगा, X रैंडम वेरिएबल, इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे कहाँ से लाई करेगा ये वैल्यू X, म्यू माइनस के रो से म्यू प्लस के रो में। इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या, 1 - 1/k²। ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लगाए चूंकि एटलीस्ट करा है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी ये होगा इक्वल टू मतलब 1 - 1/k², या ग्रेटर होगा मतलब ग्रेटर इससे अधिक होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसी फार्मूला को इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लगे मोड ऑफ X - म्यू
लेस देन इक्वल टू के रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे हम लोग इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के रो के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर फॉर के पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्म में यहाँ पर हम फॉर्मूला बताएं, लेकिन ज़्यादातर अप्लाई हम करेंगे ये फॉर्म वाला। तो ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर कुछ एग्जांपल करेंगे, लेकिन एग्जांपल करने से पहले जो है इस पर कुछ और 1-2 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, कहते हैं चेबीशेव थ्योरम गिव्स ए लोअर बाउंड। चेबीशेव थ्योरम क्या देता है हमें, कोई एक लोअर बाउंड देता है, किसके लिए, फॉर द एरिया अंडर ए कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट आर एन अपोजिट साइड ऑफ द मीन। कि इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट जो आपका दिया रहेगा वो 2 पॉइंट का हमको क्या निकलना है, एरिया निकलना है। उसके जो इससे जो दोनों पॉइंट के बीच का जो एरिया बनेगा, जब उसको कर्व ड्राइव करेंगे तो दोनों पॉइंट का जो बीच का जो एरिया बनेगा उसको फाइंड करते हैं, किसकी मदद से, चेबीशेव इनइक्वालिटी थ्योरम की मदद से या चेबीशेव इनइक्वालिटी की मदद से, ठीक है ना। और वो जो दोनों पॉइंट जो होगा वो मीन के अपोजिट होगा। मतलब कि अगर मीन लेते हैं बीच में तो एक साइड क्या होगा, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इधर, यानी दोनों का अपोजिट साइड रहेगा, बीच में क्या रहेगा, मीन रहेगा, ठीक है ना। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, और दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कहाँ से, मीन से। जो भी इसको इस फिगर से समझते हैं हम। मान लिया मेरा कोई कर्व है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम क्या लिए, मीन लिए, ठीक है। अब जो है मेरा मीन वाई दोनों बीच को बीच में रखेंगे और दोनों साइड क्या लिए, एक पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिए, एक पॉइंट ये लिए, तो और दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो हम मान लिए क्या, के रो मान लिए, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, के रो। तो चूंकि इसके नेगेटिव साइड होगा म्यू माइनस के रो, इधर क्या होगा, म्यू प्लस के रो। तो एक इंटरवल मिल रहा है हमको ना, म्यू माइनस के रो से कहाँ तक, म्यू प्लस के रो। तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर होगा। यही मेरा है चेबीशेव इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इसके बीच का जो भी एरिया होगा दोनों पॉइंट के बीच का वो क्या होगा, मेरा कितना होगा, 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर है चेबीशेव थ्योरम स्टेट इज क्लोज फॉर एनी, उसी चीज़ को हम फिर से लैंग्वेज में लिख दिए हैं कि फॉर एनी नंबर के ग्रेटर देन 1, और वो जो के नंबर होगा वो 1 से क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। एटलीस्ट 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर ऑफ द डाटा वैल्यू लाइज विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। इस चीज़ को हम फॉर्म में लिख दिए हैं लैंग्वेज में, ठीक है ना। जनरली हमको यही समझना है कि इसमें जो हमारा एक्स जो रैंडम वेरिएबल होता है वो रैंडम वेरिएबल चाहे वो डिस्क्रीट हो या फिर वो कंटिन्यूस हो, उसके अंदर क्या करते हैं हम, कोई पॉजिटिव नंबर एक के डिफाइन करते हैं, ठीक है। और के इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि जो एक इंटरवल तैयार होता है म्यू माइनस के रो से म्यू प्लस के रो के बीच, और इसके बीच जो भी मेरा एक्स का वैल्यू होगा, यानी रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम से कम 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पर मेरा पहला एग्जांपल है, सपोज एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। मान लिए एक्स कोई एक रैंडम वेरिएबल है, विथ मीन दिया हुआ है आपका म्यू इक्वल टू 100 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है रो सिग्मा इक्वल टू 5। यानी कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जिसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द कंक्लूजन दैट वन कैन डराइव फ्रॉम चेबीशेव इनइक्वालिटी फॉर के बराबर 2 एंड के बराबर 3 के लिए। हमको कंक्लूजन फाइंड करना है कि कितना परसेंटेज वो उसका प्रोबेबिलिटी होगा जब किसका, उस रैंडम वेरिएबल का जहाँ जिसका मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ठीक ना। कब, यदि अगर के बराबर 2 पुट करेंगे उसके लिए कितना प्रोबेबिलिटी होगा, और यदि के बराबर 3 पुट करते हैं तो उसके लिए कितना प्रोबेबिलिटी होगा, ये हमको कंक्लूजन निकालना है, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड एन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। हमको एक इंटरवल ए बी फाइंड करना है अबाउट द मीन म्यू इक्वल टू 100, जिसका मीन दिया हुआ है 100, फॉर विच जिसके लिए द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज इन द इंटरवल एटलीस्ट 99%। यानी कि जो इंटरवल फाइंड करना है उस इंटरवल में जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका 99% दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हमको वहाँ पर कंक्लूजन फाइंड करना था, लेकिन यहाँ क्या कर यहाँ क्या हमको इंटरवल निकालना है, यानी कि ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। जबकि इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 99% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमको फाइंड करना है के बराबर 2 और के बराबर 3 के लिए। तो पहले हम के बराबर 2 के लिए करते हैं, तो सेटिंग करते हैं के बराबर 2, वी गेट
तो आपका जो फॉर्मूला होता था क्या, इंटरवल होता था म्यू माइनस के रो, तो म्यू माइनस के रो पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो म्यू माइनस के रो, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, के वैल्यू दिया हुआ है, कितना पुट किए हम लोग 2, और सिग्मा दिया हुआ है कितना 5, तो इसको सॉल्व कर लिए 90 निकल गया। अब म्यू प्लस के सिग्मा फाइंड किया 110 निकल गया। तो देयरफॉर 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3/4। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि चीवाइसी इनक्लूटिव में अगर के का 1 2 रखते हैं तो जो भी उस इंटरवल मिला हमको 90 और 110, इसके बीच का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कम से कम कितना होगा 3/4 होगा। इसी चीज लैंग्वेज लिख दिए। दस फ्रॉम चीवाइसी इनक्लूटिव वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 90 एंड 110 इज एट लीस्ट 3/4। यानी कि 90 और 110 के बीच जो भी मेरा वैल्यू होगा उस सारे वैल्यू का प्रोबेबिलिटी कम से कम कितना होगा 3/4। पहला आंसर हो गया जब के बराबर 2 सेटिंग किए थे। तो अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग किसी तरह के बराबर क्या सेटिंग करेंगे 3 सेटिंग करेंगे। इसी लैंग्वेज को इस फॉर्म लिख दें, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कहाँ से कहाँ एक्स का कितना कितना लाइक करेगा 90 से 110 के बीच, वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3/4। ये मेरा पहला आंसर हो गया। सिमिलरली सेटिंग कर रहे हैं के बराबर 3 वी गेट, तो यहाँ से म्यू माइनस की सिग्मा फाइंड कर लिए तो आपका मिल गया 85, और म्यू प्लस के सिग्मा फाइंड कर लिया मिल गया हमको 115। देयरफॉर 1/1 माइनस 1 के कितना होगा 8/9, यानी 10, यानी कि 85 और 115 के बीच का जो रैंडम वेरिएबल है x, उस रैंडम वेरिएबल x का जब प्रोबेबिलिटी होगा वो कम से कम कितना होगा 8/9। कितना कितना के बीच 85 और 115 के बीच, ठीक है ना। ये मेरा दूसरा आंसर भी निकल गया इसी का दूसरा पार्ट। अब बी नंबर क्वेश्चन था, हमको इंटरवल फाइंड करना था जबकि प्रोबेबिलिटी आपका दिया हुआ था। तो आपका हियर वी गेट प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, आपका प्रोबेबिलिटी 8 है ना 1 माइनस 1 बाय के इसका फॉर्मूला में, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 99% दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन से, ठीक ना। तो हियर वी गेट 1/1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू कितना 90% मतलब 0.99। यहाँ से 1 माइनस इसको इधर लेता है, इसको इधर लेता है, तो के स्क्वायर वैल्यू तो माइनस कर दिया, आपका आ जाएगा कितना 1/0.01, पॉइंट हो रहा है आपका आ गया 100, यानी के का कितना निकल गया 10 निकला, ठीक है। अब के निकल गया तो इंटरवल मिल जाएगा हमको, क्योंकि इसमें यहाँ पर म्यू पता है, सिग्मा पता है, के का वैल्यू पॉइंट इसमें रख देंगे तो हमको इंटरवल ये लोअर लिमिट और ये अपर दोनों इंटरवल हमको मिल जाएगा। 10 द डिजायर इंटरवल इज म्यू माइनस कितना था के सिग्मा, तो 100 माइनस 110 का मान क्या 5 इधर सॉल्व कर लिया इसको, म्यू प्लस के सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा 50 और 150 मेरा इंटरवल निकला। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था 99%, वो किस इंटरवल में दिया था 50 से लेकर के 150 के बीच में जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल होगा उस सारे रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ था कितना होगा 99%। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर इन इकोनॉमिक्स कोर्सेस आर 80 एंड 7.5 रेस्पेक्टिवली। यानी क्या कह रहा है कि कोई एक मेरा एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स में जो स्कोर उन्होंने प्राप्त किया है उस स्कोर का जो आपका दिया हुआ है क्या, वो कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन दिया हुआ है 80 और 7.5 क्या दिया हुआ है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिटवीन 65 एंड 95 यूजिंग चीवाइसी इनक्लूसिव। यानी क्वेश्चन क्या करा, क्या फाइंड करना है हमको कि स्टूडेंट ने जो 65 से लेके 95 के बीच जो भी स्कोर प्राप्त किया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या परसेंटेज है, ये हमको फाइंड करना है। जनरल तौर पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई एक एग्जामिनेशन है किस सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो इकोनॉमिक दिया हुआ एग्जामिनेशन है उसका आपका मीन दिया हुआ है 80 और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 7.5। और जो भी स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया है, कुछ स्टूडेंट का मार्क्स ऐसा है कि उसका मार्क्स जो है 65 से 95 बीच लाना है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 65 से 95 के बीच जो मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है उसका क्या परसेंटेज है, यानी कितना परसेंट स्टूडेंट जो है 65 और 95 नंबर के बीच मार्क्स लाया है, ये हमको फाइंड करना है।
किसकी मदद से? चीवाइसिव थ्योरम की मदद से, ठीक है ना। तो फ्रॉम द गिवन डाटा जो आपका दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 80, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है सिग्मा कितना 7.5, तो ईच ऑफ 2 पॉइंट्स 65 एंड 95 इज 15 यूनिट्स अवे फ्रॉम द मीन। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये जो आपका दिया हुआ है 65 और 95 और मीन कितना दिया हुआ था 80, ये 80 से देखिए 65 भी 15 दूर है, 15 पहले आता है 65 और 15 बाद क्या आता है 95, यानी 15 यूनिट्स क्या है मीन से क्या है, दोनों अलग अलग दूरी पे है, बराबर दूरी पे, ठीक है ना। तो मेरा क्या होगा के का वैल्यू जो क्या होगा 15/सिग्मा कर लेंगे हमको, ठीक है ना। चूंकि हम बताए थे जो दूरी होता है क्या होता है मेरा के सिग्मा होता है, इस फिगर में बताए थे। ये जो दूरी होता है ये दूरी कितना होता है के सिग्मा, तो के सिग्मा को लिए दूरी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो के सिग्मा का वैल्यू अगर हम लेते हैं 15 तो के बराबर कितना हो जाएगा, यानी के सिग्मा बराबर करते हैं कितना 15, देयरफॉर के कितना हो जाएगा 15 कितना सिग्मा, 15 लिखिए, और सिग्मा वैल्यू कितना दिया हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन 7.5, तो यहाँ से के वैल्यू निकल गया कितना हमको 2 निकल गया। अब के का वैल्यू 2 निकल गया तो देयरफॉर 1 - 1/k², प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 0.75 यानी 75%, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि 75 से लेकर 95 के बीच जो भी स्टूडेंट मार्क्स लाता है उसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है 75%, यानी 75% स्टूडेंट जो है जिन्होंने 65 से 95 नंबर्स के बीच इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अपना मार्क्स लाया, ये आपका आंसर हो जाएगा। चीज को लैंग्वेज लिख दिए, दैट इज एटलीस्ट 75% ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 65 एंड 95। क्लियर है ना, ठीक है। इसी ग्राफ लिखना चाहें तो ये 65 हो जाएगा, ये क्या 95, ये 80, दोनों डिस्टेंस 15, ये डिस्टेंस 15, ये एरिया आपका हुआ कितना, ये एरिया आपका क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। जिन्होंने कि क्या है 65 से 65 से 95 के बीच ने स्कोर लाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है 1-2 क्वेश्चन क्या करेंगे लोग होमवर्क के तौर पे देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज मीन म्यू इक्वल टू 35 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इक्वल टू 2, अप्लाई चीवाइसिव इनइक्वालिटी टू एस्टिमेट पी एक्स लेस देन इक्वल टू 45, दूसरा पी एक्स ग्रेटर देन 30। यानी कि आपका कोई रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 45 के लिए, इसमें ग्रेटर देन 30 के लिए। तो ये क्वेश्चन हम एयर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप एक क्वेश्चन और होमवर्क लिख लीजिए 4 नंबर, ये क्वेश्चन बता देंगे, ये नंबर बी आप लोग खुद कर लीजिएगा। कर रहा है ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज मीन दिया हुआ है 85 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है कितना 5, तो कह रहा है व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी मेड फ्रॉम चीवाइसिव इनइक्वालिटी फॉर के रवर 2 एंड के रवर 3। सेम प्रॉब्लम है जो पहला क्वेश्चन किए अभी इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल में, उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। मीन दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है के रवर 2 सेट करिएगा, एक बार के रवर 3 सेट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 65 एंड 105, यानी कि जब 65 और 105 के बीच लाइक करेगा तो हमको उसका क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी 1/1 - k² फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ 65 और 105 की मदद से पहले हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आपका म्यू माइनस के सिग्मा और ये प्लस म्यू प्लस के सिग्मा, किसी एक को लेकर चलेंगे और उसको क्या सॉल्व कर लेंगे हम लोग, वहाँ से के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगा 1 - 1/k²। तीसरा कर रहा है डिटरमाइन एन इंटरवल ए बी जिसका अबाउट द मीन फॉर विच द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज इन द इंटरवल इज एटलीस्ट 99%। इससे जस्ट इससे पहले क्वेश्चन उसी में किया था बी नंबर कि आपका परसेंटेज दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 99%, इंटरवल फाइंड करना है ए बी, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो तीसरा क्वेश्चन दिए इसमें एक काम हिंट देते हैं, ए नंबर का बी नंबर खुद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बी में क्वेश्चन कर रहा है बाय चीवाइसिव इनइक्वालिटी भी है, मेरे पास चीवाइसिव इनइक्वालिटी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल 1 - k², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये जो 35 आपका मीन कितना दिया हुआ है 35, तो म्यू वैल्यू दिया हुआ है 35, यानी कि ये वैल्यू मेरा 35 होगा, ठीक है। 35 माइनस के सिग्मा से 35 प्लस के सिग्मा, तो म्यू वैल्यू कितना 35 पुट कर रहा है, सिग्मा 2 पुट कर रहा है, किस में हमको फाइंड करना किस पे 45 पे, तो 45 जो मेरा होगा 35 से क्या कम है कि ज़्यादा है,
चूँकि 35 मेरा मीन है तो मीन तो बीच में रहेगा और दोनों पॉइंट जो होगा मीन के अपोजिट साइड रहेगा, एक बायां एक दायां। तो 45 बड़ा है 35 से, इसका मतलब क्या होगा म्यू प्लस सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, तो म्यू प्लस 2k, चूँकि यहाँ पर सिग्मा वैल्यू दिया कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो म्यू प्लस 2k वैल्यू दिया हुआ है कितना 45 दिया हुआ है। यहाँ से हम पहले k फाइंड कर लें, कितना निकल गया 5 निकल गया, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब क्या करना है कि हैंड्स जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरा, हैंड्स 1 - 1/k² कितना हो जाएगा 0.96, ठीक है ना। तो ये 96% निकला, प्रोबेबिलिटी निकला, जो कि 45 से लेस देन होगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग म्यू माइनस के सिग्मा से वैल्यू लेते हैं तो यहाँ इस ये इंटरवल कितना मिलता है हमको 25 मिलेगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा जी, 5 का वैल्यू रखा, k का वैल्यू और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 5 10 यानी 25 निकला सेकेंड इंटरवल, यानी जो इंटरवल मेरा फाइनल इंटरवल मिला कहाँ से कहाँ 25 से कहाँ तक 35 तक, ठीक है। तो देयरफॉर चेबीशेव इनइक्वालिटी गिव्स p प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 लेस देन x लेस देन 45 कितना 0.96 निकाले हैं। इसी चीज की लैंग्वेज लिख दिया। ये जो है द इवेंट करस्पॉन्डिंग, ये जो मेरा है x लेस देन को इस पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, ये मेरा क्या है सबसेट होगा किसका, इसका, चूंकि ये इसके अंदर है ना जी, ये टर्म इसके अंदर है, इसका ये सबसेट है, ये इसका, देयरफॉर इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वही वैल्यू किसका, इसका प्रोबेबिलिटी होगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना था 0.96, इसका मतलब इसका भी प्रोबेबिलिटी मेरा कितना होगा 0.96 ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 45 से ग्रेटर जो भी मेरा होगा वैल्यू, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा ग्रेटर देन एटलीस्ट 96%, यानी 96% होगा। दैट इज देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 45 इज एटलीस्ट कितना 96%, यानी जो हमको वैल्यू फाइंड करना था लेस देन पर वो कितना होगा 96% होगा। बी नंबर इसका आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस पर 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। सपोज ए रैंडम वेरिएबल x है, मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड करना है, सेम प्रॉब्लम इसी तरह हो जाएगा, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। दूसरा कह रहा है लेट x बी रैंडम वेरिएबल विथ मीन दिया हुआ है, यहाँ भी एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ 5, ये भी यूज चेबीशेव इनइक्वालिटी फाइंड करना है, क्या हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। जहाँ b दिया हुआ है वैल्यू किसका करना है, वैल्यू हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है इसका कितना 0.95। तो ये भी आपको इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि 40 - b जो होगा ये के रो यहाँ के सिग्मा होता है जी, तो के सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, यानी कि ये आपका जो वैल्यू के का वैल्यू दिया हुआ है तब ये b, ठीक है ना। तो म्यू माइनस 2 सिग्मा से हम कर ले लेंगे, वो बराबर कर इसके उसका डिस्टेंस ही के, तो वहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर देंगे, बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये प्रॉब्लम यहाँ भी है, इस तरह आप 3 प्रॉब्लम यहाँ दे रहे हैं नंबर, तीनों प्रॉब्लम आप लोग खुद कीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक टॉपिक मेरा रह गया था सिर्फ, हालांकि इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं पूछता है, वेरिएंस ऑफ सम था, तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसका हम स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं कि मान लिए लेट x1 x2 x3 डॉट xn बी इंडिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ऑन s, देन वेरिएंस ऑफ सम क्या होगा, सारे का जो सम होगा वेरिएंस वो अलग अलग इसका हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 डॉट वेरिएंस ऑफ x1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वेरिएंस ऑफ सम हो गया, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है कल, यानी कि पिछले जो एक टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।